इस फिल्म में हमें एक ऐसे सांप के बारे में बताया गया है जो अगर किसी को लग जाए तो उसका पूरा शरीर एक नाग में बदलने लगता है। साथ ही वो इंसान खुद पर से अपना नियंत्रण खोकर एक शैतान बन जाएगा और दुर्भाग्य से ऑड नाम का एक लड़का इस श्राप का शिकार हो जाता है। पर उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उसके दोस्त अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या ऑड के दोस्त उसे श्राप से मुक्ति दिला पाएंगे, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा या अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उन फीडबैक्स पे काम करके आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम नाग नाम के एक मॉन्क को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक नाग पड़ा होता है। पर जैसे ही वो नाग पर हमला करने वाला होता है कि तभी ऑड नाम के लड़के की आंख खुल जाती है, जो ये सब अपने सपने में देख रहा था। अब आँख खोलती उसकी नजर उसके पास रखे उस कड़े पर जाती है, जैसा कि उसके सपने में नाग के पास था। लेकिन जब वो आईने में अपने शरीर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर अब धीरे धीरे नाग में बदल रहा था। यानी कि ऑड अब उस श्राप का शिकार हो चुका है, जो देखकर बाकी मॉन्क्स डर जाते हैं। साथ ये श्राप उसे तब लगा था जब ये कड़ा उसके पास आया था। फिर अगले सीन में हम जॉन नाम के एक सिंगर को देखते हैं, जो अपने मैनेजर और साथियों के साथ होता है, जहां मीडिया वाले उसे घेर कर उसके अगले गाने के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वो इसके बारे में कुछ न बताकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो वहाँ उसकी गाड़ी नहीं होती, क्योंकि ड्राइवर एक एक्सीडेंट में फंस गया था, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ से पान नाम का एक यूट्यूबर गुजर रहा होता है, जो जून को परेशान देखकर उसे अपने गाड़ी में बिठाकर मीडिया वालों से दूर ले जाता है। आप जून और बाकी ऑड से मिलने आते हैं, क्योंकि वो उनका दोस्त है। लेकिन जब वो उसके शरीर को देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। तब ऑड उन्हें सारी बात बताता है कि काफी समय पहले मैं यहाँ मॉन्क बनने आया था, पर एक दिन मुझे एक कड़ा मिला और जब से मुझे ये कड़ा मिला तब से ये श्राप मुझे लग गया। इसलिए अब सभी तुरंत उस कड़े को चेक करते, जहाँ कड़े पर उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी लाइंस लिखी थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कड़ा कुछ बताना चाहता है। पर इसकी पूरी बात हमें तब समझ आएगी जब इसका दूसरा हिस्सा हमें मिलेगा, जो बिल्कुल इसी की तरह होगा, और उसके ही मदद से हम ऑड के श्राप को खत्म कर पाएंगे। तब किड नाम का एक मॉन्क उनसे कहता है कि मेरे रिश्तेदार एक मंदिर को जाते हैं, जहाँ के मॉन्क को ऐसा कड़ा दिया जाता है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ से हमें कुछ मदद मिल जाए। जिस पर सभी मान जाते हैं। अब रात को जब सभी मंदिर में प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नाग आ जाता है, जो पूरी तरह से शैतान बन चुका था, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। साथ ही नाग के ऑड के सामने आ जाने से ऑड को काफी तकलीफ होने लगती है। तब वो ऑड और किड से कहता है कि तुमने जो चीज मुझसे चुराई थी उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जो इतना कहकर अब वो उन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन वो सभी उसे बुद्धा की मूर्ति से डराकर वहाँ से भगा देते। अब अगले दिन सभी लोग किड के रिश्तेदार के घर आते, लेकिन वहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि आज ही उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। पर तभी किड के रिश्तेदार का पोता उनसे कहता है कि मेरे दादाजी के ताबूत के अंदर उनका मोबाइल होगा, अगर वो मिल गया तो उससे हमें उस मंदिर के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए जून के दो साथी ताबूत के पास आते, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिस हड़बड़ी में एक हाथ ताबूत के अंदर फंस जाता है, जो देखकर वो दर्द के मारे रोने लगता है, और उसे रोता देख उसका दूसरा साथी भी रोना शुरू कर देता है। अब इन दोनों को रोता देख उस आदमी को लगता है कि ये दोनों उसके रिश्तेदार है, जिसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाते ही वो दोनों तुरंत ताबूत को खोलकर मोबाइल निकाल लेते, लेकिन मोबाइल में लॉक लगा हुआ था, जो फेस आईडी से ही खुलेगा, इसलिए वो दोनों उस शव की आंख को खोलकर मोबाइल अनलॉक कर देते। पर तभी फिर से वो आदमी आ जाता है और ऐसा करता देख वो उन्हें चिल्लाने लगता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग निकलते। अब उस मोबाइल से उन्हें उस मंदिर का पता चल जाता है, जहाँ के मॉन्क को ऐसा कड़ा दिया जाता है, इसलिए अब सभी तुरंत उस मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद फिर से वहाँ नाग आकर उन पर हमला कर देता है, इसलिए अब सभी इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तब नाग ऑड को अपने वश में करके उसका खुद पर से नियंत्रण ही खत्म कर देता है, जिससे फिर ऑड बाकियों के ऊपर ही हमला शुरू कर देता है। लेकिन तब एक मॉन्क बुद्धा का स्टैचू दिखाकर उसे नाग के वश से आजाद कर देता है, लेकिन इससे ऑड वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब ऑड को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। साथ ही वो कल रात हुई घटना के कारण अपने साथियों से माफी भी मांगता है, जिस पर सभी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारा काम नाग का है, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा।
इसलिए अब सभी उस मंदिर तक पहुंचने के लिए खटारा गाड़ी उधार पर लेते हैं, क्योंकि कल रात हुए नाग के हमले से उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। इसलिए उन्हें उसी गाड़ी से आगे बढ़ना पड़ता है और जैसे तैसे कुछ देर के सफर के बाद वो सभी मंदिर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जून और बाकी वहाँ के मॉन्क को सारी बात बताते हैं, जिस पर वो मॉन्क उन्हें अपना कड़ा दिखाता है जो इस मंदिर में बनने वाले मॉन्क को दिया जाता है। इसलिए सभी दोनों कड़े को मिलाकर उसके ऊपर लिखी लिखावट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मॉन्क द्वारा दिए हुए कड़े में कुछ भी नहीं लिखा था, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मॉन्क उनके कड़े को देखकर बताता है कि ये कड़ा यहाँ से थोड़ी दूर बने एक मंदिर के मॉन्क को दिया जाता है, जिस कड़े को खुद नाग ने वहाँ के सबसे पहले मॉन्क को दिया था, और तब से हर वो इंसान जो उस मंदिर में मॉन्क बनने आता है उसे ये कड़ा पहना दिया जाता है, और जब वो मॉन्क बनने के लिए योग्य हो जाता है तो उसके पैर से इस कड़े को निकाल दिया जाता था। लेकिन अब वो मंदिर नहीं रहा, इसलिए शायद ही तुम्हें वो दूसरा कड़ा मिल पाएगा। पर कहा जाता है कि वहाँ के मॉन्क अब भी पहाड़ियों में मंदिर बनाकर रहते, जिन्हें तुम्हें ढूंढना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ से कुछ मदद मिल सके। इसलिए अब सभी उस मंदिर वाली जगह के लिए निकल जाते ताकि वो सभी दूसरा कड़ा ढूंढ सके। आप सभी तुरंत उन पहाड़ियों में पहुंच जाते जहां पहले वो मंदिर हुआ करती थी। तब उस जगह को देखकर रॉड को पता चलता है कि ये वही जगह है जिस जगह को वो हमेशा अपने सपने में नाग से बचकर भागते हुए देख रहा था। इसलिए वो सभी तुरंत उस जगह की तलाशी लेने लगते ताकि उन्हें वो कड़ा मिल जाए। तब किड को एक जगह उस कड़े का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, पर जैसे वो उस कड़े को लेता है वहाँ नाग आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते और भागते भागते वो सभी पहाड़ियों में बने मंदिर में पहुंच जाते, जहाँ के मॉन्क को वो सभी कड़ा दिखाकर सारी बात बताते। तब कड़ा देखकर मॉन्क उनसे कहता है कि आज से कई साल पहले एक बहुत ही बड़े और खतरनाक नाग ने यहाँ तबाही बचा कर रखा था, लेकिन तब एक मॉन्क ने 7 दिन और 7 रात की तपस्या से उस नाग को शांत कर दिया। इसलिए नाग ने मॉन्क से माफी भी मांगी, साथ ही एक मंदिर भी बनाया और मॉन्क को 2 कड़े दिए ताकि जब इंसान के पैर से यह कड़ा निकले वो मॉन्क बन जाए। लेकिन अगर किसी ने भी इन कड़ों के साथ कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसे नाग का श्राप लगेगा, क्योंकि इस कड़े की रक्षा खुद नाग करता है, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। अब रात को ऑड फिर से एक सपना देखता है जिसमें नाग उसे मंदिर से भागते हुए दिखाई देता है, साथ ही उसके पैर में वो कड़ा भी लगा हुआ था, जो देख और ऑड की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से उस मंदिर को ढूंढने निकल जाते जिस मंदिर को उस नाग ने बनाया था, और काफी देर तक जंगलों में ढूंढने के बाद उन्हें भाग्य से वो मंदिर मिल भी जाता है, जो कि अब पूरी तरह से वीरान हो गया था। लेकिन बुद्धा की मूर्ति अब भी वहाँ मौजूद होती है। तभी ऑड को फिर अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, जिसे देखकर वो काले रंग का अजीब पदार्थ वॉमिट करके उगलने लगता है, जो देखकर वहाँ खड़े मॉन्क हैरान हो जाते हैं। इसलिए उसे फिर से बड़े मॉन्क के पास ले जाया जाता है, जहाँ ऑड उनसे सवाल करता है कि आखिर मुझे इस श्राप से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही और नाग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तब वो मॉन्क उसे सारी बात बताते हैं कि काफी समय पहले जब नाग शैतान भी नहीं बना था, तब कुछ लोग उसे पकड़कर उस समय के मॉन्क के पास लाए थे, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो सभी लोग तो उसे मारने वाले थे, लेकिन मॉन्क उन्हें रोक कर कहते हैं कि मुझे एक मौका दो, मैं इसे भी मॉन्क बना दूंगा। जिस पर उन लोगों ने नाग को छोड़ दिया। लेकिन जब मॉन्क ने नाग को मॉन्क बनने के लिए उसके पैर में कड़ा लगाया, तब उस सोने के कड़े को देखकर नाग को लालच आ गया, जिस लालच में वो इस कड़े को लेकर वहाँ से भाग गया। यही कारण है कि नाग को वो श्राप मिला, जो जानकर सभी दंग रह जाते। इसके बाद अब मॉन्क ऑड से कहते हैं कि श्राप को खत्म करने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिसमें तुम्हें पवित्र पानी से नहाना होगा और उसमें नहाते ही तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए अब सभी पूजा की तैयारी करते हैं, और अब जैसी और पवित्र पानी में नहाता है उसके शरीर पर बने नाग के निशान खत्म हो जाते। अब और सभी से कहता है कि मैं श्राप से तो मुक्त हो गया, लेकिन जो मैंने नाग के साथ किया उसका मुझे पछतावा रहेगा, इसलिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ ताकि मैं बुराई से पवित्र होकर मॉन्क बन सकूं। लेकिन जब वो नाग से माफी मांगने आता है तो वो उस पर ही हमला कर देता है और उसे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें मॉन्क बनने नहीं दूंगा, क्योंकि जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब हमें पता चलता है कि जब नाग मंदिर से कड़ा लेकर भाग रहा था तभी उसे श्राप लग गया था, जिससे वो धीरे धीरे शैतान में बदलने लगा। और उसी समय ऑड ने किड के साथ मिलकर जबरदस्ती उससे उसका कड़ा छीन कर अपने पास रख लिया था, और यही वजह है कि उस श्राप का शिकार ऑड भी हो गया, क्योंकि सारा प्लान उसी का था। बाद में किड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। अब नाग ऑड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी
का मौका कर नाक से कहता है कि जब और तुमसे माफी मांगने आया तब अगर तुमने उसे माफ कर दिया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जो इतना कहते ही वहाँ वो नाग आ जाता है, जो देखते ही देखते नाग को निगल जाता है, जो देख कर सभी दंग रह जाते। अब अगले दिन और के पैर से दोनों कड़े निकाल दिए जाते, जिससे वो मॉन्ग बन जाता है, जो देख कर उसके साथी खुश हो जाते। अब मूवी के आखिरी सीन में जून और बाकियों को नदी किनारे कुछ लोग दिखाई देते, जिनकी आंखें नीले रंग की थी, और फिर उनमें से एक बुजुर्ग आदमी नाग बनकर बहते हुए आगे चला जाता है, जो देख कर जून और बाकी एकदम घबरा जाते। लेकिन ये कौन है उनके बारे में हमें शायद इसके अगले पार्ट में पता चलेगा, पर दुर्भाग्य से वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये मूवी यहीं तक है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे के और 2 पार्ट्स है, जो अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।